अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 का पार्ट नंबर 6 करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 6 हमारे पास गिवन है। ए और बी की वैल्यूज़ उन्होंने हमें दी हुई हैं। ये देखें, ए और बी की वैल्यूज़ हमें गिवन है। ये ए क्या मैट्रिक्स है, ये बी है, और हमने फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट इसका क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पास हमारे पास गिवन है 3a माइनस 2b। तो यहाँ पे हमने 3 लिखा, a का मैट्रिक्स लिखा, -2 और b का हमने मैट्रिक्स। इसको अंदर मल्टीप्लाई 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, -3 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा। माइनस आ जाएगा साइन 2 0 0, 2 मल्टीप्लाई -3 -6, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16 आ जाएगा। 3 -0 आ जाएगा, -6 और -14 आ जाएगा, 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6 आ जाएगा, 12 -16 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 और -4 आ जाएगा आपके पास। सेकंड पार्ट इसका 2a का ट्रांसपोज -b का ट्रांसपोज। और अब मैंने आपको ट्रांसपोज बताया था कि ट्रांसपोज क्या होता है। ये आपके पास क्या पूरा a मैट्रिक्स है, तो आप क्या करते थे, रोज़ को कॉलम और कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट कर देते थे। ये देखें, ये आपके पास है ना 1 - 2, ये आपकी क्या इस टाइम रोज़ है, तो आपने इसे कन्वर्ट कर दिया इस तरह 1 - 2 और 3 एंड 4। यानी ये आपने रोज़ को क्या किया कॉलम में, और कॉलम्स को क्या कर दिया रोज़ में कन्वर्ट कर दिया। ये आपका क्या फाइंड हो गया, ट्रांसपोज फाइंड कर दिया, यानी ये एक ट्रांसपोज बन गया। अब ये बी की वैल्यू आपके पास, आपने इसका भी ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, 0 और 7, ये आपके पास रोज है, इसको आपने कॉलम में कन्वर्ट, ये आपके पास नेक्स्ट रोज है, इसको भी आपने क्या कन्वर्ट कर दिया। फिर क्या है, 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज आ जाएगा। यहाँ पे 2 लिखा, a का ट्रांसपोज -3 और b का ट्रांसपोज लिखा, इनको अंदर मल्टीप्लाई 2 1 ज़ा 2, -2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, -3 0, 3 7 ज़ा 21, माइनस अंदर 3 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा, 3 8 ज़ा 24 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 -0 6 माइनस माइनस +9 हो जाएगा, -4 और -21 आ जाएगा, 8 -24 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास, यहाँ से इसको कैलकुलेट करके हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 हमारे पास ये है। पार्ट नंबर 7 क्या है, इफ़ अगर 2 और एक मैट्रिक्स, अगर 3 और एक फिर मैट्रिक्स है, और ये अगर आप दोनों को कैलकुलेट करो तो आपके पास ये वैल्यू है, और आपने क्या फाइंड कर दिया, आपने ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। यानी ए वाला जो मैट्रिक्स है इसको इसके इक्वलेट रख के आपने ए बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम ये वाला मैट्रिक्स ले लेते हैं, और उसके बाद क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आएगा, 2 आएगा। ये सारा मैट्रिक्स 2 को अंदर मल्टी 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2a आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, 3b आ जाएगा, 3 8 ज़ा 20, 4 ज़ा 12 आ जाएगा। अब इसको ऐड कर ले आपस में, 4 + 3 आ जाएगा, 8 + 3b आ जाएगा, -6 + 24, 2a प्लस माइनस माइनस -12 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 4 + 3 7 होता है, -6 + 24 18 आ जाएगा, और ये वाली एज इट इज़ आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे ये वाली चीज़ इस चीज़ की इक्वल है, तो इसको आप छोड़ दें। यहाँ से ये इस चीज़ की इक्वल है, ये इस चीज़ की इक्वल है, ये इस चीज़ की, तो ये 2 इक्वेशन हमारे पास आ गई। 8 + 3b किसकी इक्वल है, 10 की इक्वल है, और 2a - 12 किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है। 2 वैल्यूज़ आ गई। अब आपने ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। वैल्यूज़ फाइंड करने के कई तरीके हैं आपके पास, वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास ही 2a + 3b इक्वल किसके आता है, 10 के इक्वल आता है। 3b को आपने एक तरफ कर लिया 10, और इस 8 को भी आप दूसरी तरफ ले गए, तो 10 - 8 2 आ जाएगा। यहाँ पे b आ गया, और ये 2 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड, ये आपके पास b की वैल्यू आ गई। ठीक है, b की वैल्यू को आप क्या करोगे, इसको 2 में पुट कर दोगे। ये आपके पास 2 आप इसमें पुट कर दें, 2a आ जाएगा, -12 आ जाएगा, इक्वल किसके आ रहा है, 1 के। ठीक है, पहले हमने यहाँ से b से एक वैल्यू निकाली, अब हम इसको यूज़ करते हुए a से भी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। 1 + 2 13, 2 नीचे आ जाएगा, 13/2 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास a और b की उसने कहा था वैल्यूज़ फाइंड करनी, हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब हम इस किस तरह से वैल्यू को चेक भी कर सकते हैं, यानी जिसके ज़रिए हमने पुट की थी ना, यानी 1 के ज़रिए हमने देख के उसके अंदर पुट की थी ना, कि 1 के अंदर हमने क्या किया, पुट किया, और b की वैल्यू, इसी b की वैल्यू को जो इक्वेशन नंबर 1 है उसके अंदर दोबारा पुट कर दो। अगर हम उसके अंदर दोबारा पुट करते तो उसकी लेफ्ट साइड ये इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब है हमारे पास जो a और b की वैल्यू है वो बिल्कुल क्या है, ठीक है। इसी तरह हमने जो दूसरी वैल्यू निकाली थी सेकंड इक्वेशन से, वो a की थी, तो हमने ये a की वैल्यू को क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। पुट करने के बाद अगर ये हमारे पास एक दूसरे के इक्वल आ जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ जाती है, राइट हैंड साइड के
जाती है। तो उम्मीद है बच्चों आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर लेक्चर समझ में कोई मसला हो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।